हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है और हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज वैदिक काल से ये चौथी क्लास है वैदिक काल की। ये तो वैदिक काल की ये थर्ड क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं: मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्म कांड में। तो ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी ये तुम्हारी बलि और कर्म कांड, तो ये बलि और कर्म कांड, इसमें यज्ञ वगैरह होते थे, यज्ञ वगैरह में। तो वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये बलि और कर्म कांड था। और पलट करके यही सिंधु सभ्यता में चले जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जस्ट यही बात थी। तो वहां पर भी जो मूर्ति पूजा यहां पर भी नहीं थी, मूर्ति पूजा वहां पर भी नहीं थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जब भगवानों की बात आती है, भाई किसको मानते हैं, तो यहाँ पर फिर एकेश्वरवाद आ जाता है कि भाई बहुदेववादी थे वे। आकाश का देवता अलग था, अंतरिक्ष का देवता अलग था। तो इस प्रकार से जो देवताओं की जो कैटेगरी जो बना रखी थी। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि जनता निम्न किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्म कांड में ये विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशारग युद्ध, दशारग युद्ध। तो 10 राजाओं का युद्ध, दो पार्टियां थी इसमें। एक साइड में तो थे राजा सुदास, सुदास, और ये भरतों के राजा थे। भरत, भरतों के
राजा। और एक साइड में 5-5 की 2 पार्टी थी कि एक 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप था और 5 का एक ग्रुप था। इसमें ये लूजर थे और ये विनर थे। कौन? राजा सुदास की इसमें जीत हुई थी और ये पुरुषनी, आधुनिक नाम रावी। तो ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पुरुषनी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो बता चुके हैं, पुरुषनी, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के, ये तुम्हारा पंचजन है। पंचजन। पंचजन। तो कौन इनमें से पंचजन से नहीं थे, पंचजन से संबंधित नहीं थे? तो यदु, पुरु, तवर्सु या कीकट? तो जो इसका आंसर रहने वाला है, तो पंचजन जो थे वो यदु भी थे। एक तुम्हारा यदु, द्रहयु, पुरु और एक तवर्सु। और इसमें कीकट नहीं था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कीकट। तो यदु, द्रहयु, पुरु और तवर्सु। एक और है मेरे माइंड पे से, वो स्किप है फिलहाल में। तो 5वां और व्यक्ति है और यही पंचजन, जो यही पंचजन थे, अभी मैंने पीछे जो बताया है, पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया दशहरा युद्ध, उसमें जो 5-5 वाली जो 2 पार्टी बताई थी मैंने, एक 5 वाली ये थी और आगे एक 5 वाली आएगी, फिर उससे कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो उस जाति का नाम बताइए, जनजाति का, जो ऋग्वैदिक कार्यों की पंचजन से संबंधित नहीं थी। तो यदु भी थी, पुरु भी थी, तवर्सु भी थी, ये कीकट नहीं थे। तो आंसर आ जाएगा सर कीकट। ये कुछ और ही था, कुछ और ही शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन या जीविका के लिए मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था या शिकार था या शिल्प कर्म था, हस्त उद्योग जिसको बोलते हैं, या फिर व्यापार था? तो आप बताइए क्या था? तो जो आर्य थे, ये ग्रामीण और कृषक थे प्लस पशुपालक। तो प्रमुख रूप से कृषक और ये पशुपालक थे। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? अर्बन टाउनशिप प्लानिंग थी वो, नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता आप बोल सकते हो। ग्रामीण आर्य कैसे हुए थे? अगर के ग्रामीण थे तो क्या करते थे ये? फिर कृषि और क्या करते थे? पशुपालक थे ये, व्यापार नहीं करते थे ये। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? और ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। नदीत्मा क्या था, देवीत्मा क्या था, और जो अगला वाला है मातेत्मा, मातेत्मा का मतलब है नदियों की माता, देवीत्मा का मतलब है देवी, नदियों की देवी, और नदीत्मा का मतलब है नदियों की नदी। संबोधित किया गया है तो कौन सी थी? ये सरस्वती के बारे में कहा गया था, जो सबसे पवित्र नदी थी। और सिंधु को क्या बोला गया है? सिंधु को ऋग्वैदिक काल में इसके ज्यादा वर आने के मतलब से इसको हिरनाई बोला गया है, हिरनाई। और सिंधु की सर्वाधिक जिक्र किया गया, सिंधु नदी का सर्वाधिक जिक्र ऋग्वैदिक काल में। और सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी। और यमुना का जिक्र 3 बार किया गया है और गंगा का 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? यव,
तो यव जो था, यव बोलते थे जौ को, जौ, यव जौ को बोलते थे, और ब्रीही ये चावल को बोलते थे, और मूदक ये मूंग को बोलते थे, मूदक मूंग को बोलते थे। तो ऋग्वेदिक में उल्लेखित यव, यव का पूछा तो यव जौ को बोलते थे, जब जौ को, चावल को ब्रेही, और गेहूं को गोधूम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नांकित विकल्पों में से सही चयन कीजिए, या कूट का सही चयन कीजिए। अभी बता चुका हूं इससे पहले। और क्वेश्चन आरटीएस या आरएएस 2021 का क्वेश्चन है। आरपीएफ में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से देखे जाएंगे और पिछले क्वेश्चन के आकलन के हिसाब पर ये बनाया गया है। लेकिन बहुत से बच्चे अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे जो है तुमने उसमें से उठा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस के। तो देखो बस फर्क इतना है कि वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भाई ब्रीही का क्या मतलब है, और यहाँ पर 4-5 चीज को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन पूछता है। भाई वहां तो ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 बन जाएंगे, और वहां पर उनको इकट्ठा करके एक बना दिया गया है। बस फर्क इतना ही है, बाकी यही चीज वहां पर पूछी जाती है। वहां उसमें एक क्वेश्चन सिंगल है यहाँ, और यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक बना दिया गया। बस बाकी और कोई फर्क नहीं है, ये पूछ यही वहां पर जाती हैं और वो भी वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसको मैचिंग करना है कि भाई क्या है। अभी मैं बता चुका हूं इससे पहले। तो ब्रीही, ब्रीही बोलते हैं चावल को। क्या था? चावल। यानी कि ए का सेकंड, इसमें एक विकल्प है नहीं, लेकिन देखते हैं कि भाई कौन सी सही बैठ रहा है। तो बी का सेकंड, एक तो यहाँ पर है ये। मूदक बोलते हैं मूंग को, तो बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ भी है। यव, ये भाई यव किसको बोलते हैं? जौ को, तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ है, और डी का फिर फर्स्ट हो जाएगा। ये इक्षु ईक को बोलते हैं, ईक या गन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। यव जौ, गेहूं गोधूम, मूदक मूंग, यव जौ, इक्षु ईक और ब्रीही चावल को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक पानी, ये पानी नहीं है, ये पनी है, पनी बोलते हैं इसको, ये पनी, पनी। ये क्वेश्चन तुम्हारी जो ये जीडी की शिफ्ट हुई है अभी कल परसों फरवरी में 24 में, अभी मैंने उसका आंकलन किया है, तो ये पनी क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। जीडी के क्वेश्चन का भाई जब देखा था तो क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे गिरा रखा था कि भाई वो हार्ड पूछ रखा था एकदम बिल्कुल डीप लेवल से। क्वेश्चन हिस्ट्री से, दो दो 3 पॉलिटी से, 3 जियोग्राफी से, तो इस तरीके से पूछ रखे थे, तो इकोनॉमिक्स से ऐसे पूछ रखे थे, पर पूछिए ऐसे रखे थे बिल्कुल डीप जा करके जीडी में। तभी तो जीडी में 10, 11, 9, 8 बच्चे यहीं तक रुक गए थे। तो क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस 2019 में आया तो ये नहीं आ सकता, भाई आएंगे यही। बस फर्क इतना है कि वहां पर एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पर जो 4-5 क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक पूछ ले जाता है। तो ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो जो पनी होते थे, ये पनी व्यापारी थे, जो वहां के जो कृषक थे या जो पशुपालन करते थे, उनको ये ब्याज पर पैसे देते थे, और इनको सूदखोर बोला जाता था। भाई ये जो ब्याज लेते थे वो ब्याज बहुत ज्यादा लेते थे, इसलिए इनको सूदखोर पनी बोला गया है, पनी या सूदखोर। तो ये व्यापारी थे, ये पैसे देते थे ब्याज पर, तो ये थे व्यापारी, पैसे देते थे, सूद, इसको बोलते हैं सूदखोर, ब्याजू व्यक्ति जो होते हैं, सूदखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी भाई वैदिक युग में? शासन प्रणाली कैसी थी? तो बताइए, लोकतांत्रिक थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, या निरंकुश थी? तो मेरे हिसाब से तो इसमें ज्यादा कठिनाई आपको आनी नहीं चाहिए। तो ये वंश परंपरागत
राजतंत्र था। ये वही बाप बेटे वाला। तो इसमें कोई ज्यादा कठिनाई वाली इस क्वेश्चन में बात नहीं है। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? तो गांव के व्यवसायिक लोगों की एक संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या फिर राज्यों के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी? देखो क्वेश्चन है पुराना लेकिन ये काम का क्वेश्चन है। देखो एक तो इसमें बात होती है सभा की और एक होती थी समिति। तो जो सभा होती थी ये ऊंचे लोगों की मंत्री परिषद थी, ऊंचे लोगों की मंत्री परिषद। और इसमें सभी यानी कि ऊंची प्लस नीची, ऊंची प्लस नीची जाति के लोगों की सभा थी। तो समिति या सभा ये एक मंत्री परिषद हुआ करती थी वैदिक काल में। और आयुर्वेद में सभा और समिति को तुम्हारी प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। और सभा ऊंचे लोगों की सभा होती थी, सभा ऊंचे लोगों की मंत्री परिषद थी। और जो समिति थी ये निम्न लोग प्लस ऊंचे लोगों की सभा हुआ करती थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? ये एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या बोलते थे उसको? ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको क्या बोलते थे? तो इसको सभा बोलते थे, न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा। और ये कैसी थी? ऊंचे लोगों की, निम्न जाति इसमें भाग नहीं ले सकती थी। और ये समिति ये सभी लोगों की थी। और इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है। कौन से ग्रंथ वेद में? तो ये अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसको सभा ऊंचे लोगों की थी, ये मंत्री परिषद हुआ करती थी, न्यायिक का कार्य भी यही करती थी, और समिति सभी लोगों की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अभी पीछे डिस्कस कर चुका हूं। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ये ऊंचे लोगों की थी, ये सबकी थी, और ये न्यायिक कार्य करती थी, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो अरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? तो इसका डिस्कशन पहले भी 2-3 बार हम कर चुके हैं। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन मैंने बताया था। तो आयुर्वेद औषधियों का वर्णन यानी कि जीवन का विज्ञान, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड या उनके स्रोत, और सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में इसको बोलते थे क्या? इसमें औषधियों का वर्णन, जादू टोना और तुम्हारे वशीकरण वगैरह की बात इसमें की गई है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, आयुर्वेद बोल सकते हैं, या फिर औषधियों का वर्णन पीछे बता चुका हूं मैं, तो ये अथर्ववेद में है। ऋग्वेद धर्म था? तो ये बता देता हूं आपको, ये बहुदेववादी था। क्यों था बहुदेववादी? तो यहाँ पर ऋग्वेद में जो भगवान थे उनकी एक तरीके से कैटेगराइज किया गया था उनको। एक तो होते थे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और एक होते थे पृथ्वी के देवता।
और मानने वाला था, जो धर्म था, धर्म नहीं सॉरी, जो भगवान को मानते थे वो बहुत सी उनकी वो थी, तो इस प्रकार से उनका जो धर्म था वो बहुदेववादी था, बहुत से भगवानों की। भाई इंद्र है, इंद्र की चर्चा कितनी बार की गई है? 250 बार। तो इंद्र की चर्चा 250 बार। अग्नि, अग्नि की इससे कम बार की गई, कितनी बार? 200 बार। तो इस प्रकार से बहुदेववादी धर्म उनका था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, सर्वाधिक ऋग सूक्त समर्पित हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंद्र को 250 बार, सबसे ज्यादा 250 बार इंद्र को, और इससे कम है अग्नि को 200 बार। बाकी के ऑप्शन छोड़ सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। तो इंद्र को सबसे ज्यादा बार 250 बार कराया गया है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? किस ऋग्वेद में, किस वेद में निम्नलिखित में से किसको, अरे किसको है, निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? तो सबसे पहले एक तो युद्ध देवता, दूसरा वित्रहंता, तीसरा पुराभिद्ध, पुराभिद्ध का मतलब होता है किलों को भेदने वाला, भेदने वाला। और युद्ध देवता, युद्धों का देवता, युद्धों का देवता वीरहंता, इसको बोलते हैं राक्षसों का वध करने वाला, राक्षसों का वध करने वाला। वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। तो ये सब इंद्र को कहा गया है, इंद्र को। और इंद्र की चर्चा 250 बार की गई है ऋग्वेद में, 250 बार इसका नाम है। तो इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो अभी बता चुका हूं, इंद्र को 250 बार सबसे ज्यादा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले एमपीपीएस का था और अब ये उत्तराखंड पीसीएस का। तो 250 बार, और अग्नि की 200 बार, इससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको छोड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इंद्र को क्या बोला जाता था। तो झंझावत का देवता, पापियों को दंड देते थे इंद्र, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या फिर इनको वर्षा का देवता मानते थे? बताओ वही क्या हो सकता है। तो देखो, अगर इसको अगर करेंगे तो भाई मान ली कि ऑप्शन आप पे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि भाई ये तो ठीक है, वर्षा का देवता ये है। तो जहां जहां 4 है तो वो ठीक है। तो 4 कहाँ, एक यहाँ ठीक है, 4 यहाँ ठीक है, फिर इसमें कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके बाद में पापियों को दंड देने वाला भी नहीं कहा गया है। आप दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये जो झंझावत है, ये थोड़ा इसने डिफरेंट कर दिया है। हालांकि इसका उत्तर तो 1 और 4 ही बैठेगा, 1 और 4, झंझावत। यानी कि एक तरीके से जो मैंने अभी बताया था तुमको, कौन सा वाला, ये तुम्हारा वृत्रहंता। तो 1 और 4 ठीक हैं। हालांकि इसमें दूसरा तरीका ये हो जाता था, ये ऑप्शन जब सेट ना बैठ पा रहे हैं तो इसका 1 और 4 ठीक है। हालांकि ये बात कन्फर्म ठीक नहीं कह सकते, लेकिन और ऑप्शन ये 2 और 3 गलत हैं। तो जहां ये 2 है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और 3 12 गलत है, तो 3 12 ये दोनों गलत बैठ रहे हैं। हालांकि उसका उत्तर 1 और 4 भी कन्फर्म रूप से ठीक नहीं है, लेकिन 4 ठीक है। तो फिर इसको नजदीक से 1 और 4 लगा सकते हैं इसमें। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, कौन था भाई, कौन था जिसकी चर्चा 250 बार की गई है?
तो 250 बार किसकी की गई है? इंद्र की गई है, और बाकी को छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो और अग्नि की 200 बार। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता कहा जाता था? तो युद्ध का देवता इंद्र, सोम का देवता, और कौन सा था? पुराभिद, और कौन सा था? वित्रहंता, वर्षा का देवता। ये सब इसी की बात की गई है। 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो पहले तो 6वीं या 8वीं शताब्दी से और 3री शताब्दी तक इसको कहा गया है सूत्र युग, और 800 से 600 बीसी के बीच को कहा गया है ब्राह्मण युग। तो यह तुम्हारा ब्राह्मण युग, बाकी रामायण युग और महाभारत युग कोई नहीं है। सूत्र युग 6 या 8 शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी तक। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पुस्तक, तो ये ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, और तीसरा मंडल ऋग्वेद का, तीसरे मंडल में इसकी चर्चा है, और तीसरे मंडल या फिर ऋग्वेद, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? गायत्री मंत्र का रचना, गायत्री मंत्र की रचना तो ये की है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने, और यह सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के लिए ये ऋग्वेद है तुम्हारा, ऋग्वेद में मिलता है, और तीसरा मंडल है। नेक्स्ट, तो ये हो चुका है आपका